Welcome to our forex trading news channel. Let's make smart move and turn into a winning day. आज का दिन है हमारा और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस यानी XAUUSD का एनालिसिस जो करते हैं 3 पैरामीटर्स पे साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं कल के दिन यानी थर्सडे चार्ट्स ने किस तरह से मूवमेंट्स की थी। तो ये है गोल्ड का चार्ट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। कल मैंने आपको लेवल्स दी थी जहां ओपनिंग हुई थी 3020 पे और आपको मैंने सपोर्ट जोन दिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 3028 से लेके 3021। और आप देख सकते हो जब हमारा वीडियो चल रहा था तभी यहाँ मार्केट ने कुछ इस तरह से मूवमेंट्स दिखाना शुरू कर दिया था और यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था। और आप देख सकते हो यहाँ से लेके मार्केट ने फिर दोबारा और क्लोजिंग ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ यानी एक न्यू लाइफ टाइम हाई मार्केट ने लगाया था। तो ये बताने का रीज़न यही था कि मुझे बहुत से मैसेजेस आए थे कि आपने बताया हुआ लेवल्स कल अच्छा वर्क हुआ है और कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए, इसके लिए मैंने आज की स्टार्टिंग ये टेक्निकल एनालिसिस के छोटे व्यू से स्टार्ट की है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैंने सपोर्ट जोन दिया था और जो रेजिस्टेंस जोन दिया था वहाँ से मार्केट प्राइस रिजेक्ट हुआ, फिर जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह मोमेंटम हुई है। इसकी अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगी तो आप कल का वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट सेगमेंट टेक्निकल फंडामेंटल्स की तरफ। सॉरी, आज है फ्राइडे 28 मार्च 2025। तो आप जैसे देख सकते हो कि एशियन सेशन के अंदर हमें कुछ भी न्यूज़ेस ज़्यादा नहीं है। एक टोक्यो का CPI था और FOMC मेंबर बाकिंग की स्पीच थी जिससे मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। लंदन सेशन इज ऑल ओवर एम्प्टी लाइक US कॉपर इन्वेंट्रीज है, इसके अलावा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। तो न्यूयॉर्क सेशन में आप देख सकते हो US कोर PCE प्राइस इंडेक्स है पर डेफिनेटली और US पर्सनल स्पेंडिंग्स है तो डेफिनेटली इससे और एक 730 US रिजर्व UMO कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता 6 o'clock भी ज़्यादा मोमेंटम देखने मिलेगा पर यस डेफिनेटली 730 जो US रिजर्व UMOM कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है यहाँ पे हमें एक शानदार मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। पर इससे भी मैं डाइसी हूँ क्योंकि ये न्यूज़ जब भी मैंने मार्केट में नोटिस किया है तो आइदर इससे एक अच्छा मोमेंटम आता है या फिर मार्केट एक साइलेंट जोन में चला जाता है। पर आज फ्राइडे है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन मैं रखूंगा और फ्राइडे होने की वजह से बहुत सी प्रॉफिट बुकिंग्स भी देखने के लिए मिल सकती है क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर्स है आज फ्राइडे होने के कारण अपनी प्रॉफिट बुकिंग्स करते हुए दिख सकते हैं। तो मार्केट एक तरफा मोमेंटम हमें दिखने के लिए मिल सकता है या फिर कोई एक रेंज मिल जाएगी जिसके अंदर मार्केट बाउंस होता हुआ हमें दिख सकता है। तो डेफिनेटली इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ मार्किंग्स तो डेफिनेटली करेंगे जहाँ से हमें कुछ अच्छा मोमेंटम कैच करने का मौका मिल सके। सो लेट्स सी थोड़ा सा कुछ बेरिश मोमेंटम आता है कि नहीं क्योंकि लाइफ टाइम हाई दोस्तों वापस एक बार ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। सो लेट्स सी थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं कुछ हमें और न्यूज़ेस देखने के लिए मिलते हैं या नहीं, या कुछ बेरिश न्यूज़ है जो हमने मिस कर दी है या। सो डीप डाइव करने के बाद मुझे 2 न्यूज़ मिली है जो भी आज मॉर्निंग में आई है। गोल्ड सर्च फ्रेश है और नेक्स्ट न्यूज़ है गोल्ड क्लाइम रिकॉर्ड है एज ट्रम्प टैरिफ प्लान स्पार्क सेफ हेवन डिमांड। सो मुझे नहीं लगता कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव न्यूज़ अभी दिखाई दे रही है। यस छोटा मोटा करेक्शन तो हो ही सकता है बट मुझे नहीं लगता अभी कुछ एकदम ज़बरदस्त फॉल आ जाएगा और मार्केट 3000 के नीचे क्लोजिंग देना मार्केट को पॉसिबल होगा। सो डीप डाइव करने के बाद भी हमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाई दी है फिलहाल अभी तक, यानी मॉर्निंग के 11 बज रहे, लंदन सेशन का ऑलमोस्ट स्टार्ट है तो यहाँ पे अभी तक तो हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव न्यूज़ अभी तक नहीं दिखाई दी है। सो वी कैन स्टे इन द पोजीशन हुज आर बाइंग अंडर आर सपोर्ट लेवल्स। तो जिन्होंने भी सपोर्ट लेवल पे बाय किया है वो अपनी पोजीशन अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं या आपके हिसाब से आप आपकी सेफ बुकिंग कर सकते हो। दिस वीडियो इज जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियो। मैं आपको कुछ भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, ये आपको एक समझने के लिए आपके ट्रेड
ट्रैक करने के लिए और आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो उसके लिए गाइड करने के लिए आपको मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट यानी टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हैं हम चार्ट पे। तो पहले कुछ लाइंस रिमूव कर देते हैं। जहाँ से आप देख सकते हो कल मैंने यहाँ से भी कुछ ट्रेड्स लिए थे जो कि आप देख सकते हो कुछ अच्छा खासा नेगेटिव मुझे मेरे रेजिस्टेंस तक मिला था, और जहाँ पे अपना रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था आप देख सकते हो यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट मोमेंटम और एक ट्रेड यहाँ पे मैंने बाय किया था जो कि एक कंप्लीट पोजीशंस अभी तक रनिंग चल रही है। तो चलिए ये हो गया कल की बातें, जो बीत गया वो गया। तो आते हुए दिनों की बात करते हैं, और अगर हम कल में रहेंगे तो आज ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसे क्लोज करके मैं कुछ जोन्स रिमूव कर रहा हूँ जिसकी अभी मुझे नहीं लगता हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिलहाल ये रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस रहेगा, इसे सपोर्ट में कन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ ये हम आते हुए दिनों में देख सकेंगे। तो आज की ओपनिंग के लिए पहले मैं 1 डे के चार्ट पे चल रहा हूँ। इसे थोड़ा लार्जर कर देते हैं पिक सो विल गेट अ क्लियर व्यू। आप देख सकते हो दोस्तों आज भी एक न्यू लाइफ टाइम हाई, अभी प्राइस न्यू लाइफ टाइम हाई 3078 पे चल रहा है। और कल के दिन की बात करूँ तो कल एक न्यू लाइफ टाइम हाई 3059.755 का क्रिएट हुआ था, और अब भी प्राइस न्यू लाइफ टाइम हाई 3078 पे चल रहा है। आज की ओपनिंग की बात की जाए तो आज की ओपनिंग हुई है 3056.070। देखो दोस्तों अभी लाइफ टाइम हाई पे है तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ऐसा कभी भी कंसिडर मत कीजिए। कुछ भी फंडामेंटली या ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ अभी तक नहीं है। अगर आप इस जगह पे सोचोगे और मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आप एक ट्रैप में फंस सकते हो, और जहां से मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप ट्रैप में फंस गए और आप एग्जिट नहीं करते हो तो वो आप सोचोगे कि मैं अब भी आ जाऊंगा प्रॉफिट में, अब भी आ जाऊंगा प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली सेल मोमेंट लेके आप एक का जो कैपिटल है उसे आप पूरा वाइप आउट कर दोगे। तो आप वो गलती कभी भी मत कीजिएगा। आप एक कुछ लेवल्स आपके पास एंट्री होने से पहले, जब आप एंटर कर रहे हो किसी भी ट्रेड में, उससे पहले आपके पास एक स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए। तो आज के ओपनिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है उसके लिए मैं एक मार्क कर रहा हूँ। ये एक जोन मुझे अभी रेडी हुआ है जो कि अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, शायद ये अभी भी इसके ऊपर जाके ऐसे मुझे 80 तक का कुछ मोमेंटम दिखा सकता है। और अगर आज की ओपनिंग की बात की जाए तो दिस इज 3056 पे ओपन हुआ था, यानी लाइफ टाइम हाई के आसपास हुआ था। इस हिसाब से अगर मैं साइकोलॉजिकल लेवल्स बात करूँ तो 3050 का अराउंड दिस समवेयर इट शुड बी अ सपोर्ट 3050, और 3060 शुड बी अ रेजिस्टेंस, और अगर 60 ब्रेक करता है तो 70 शुड बी अ रेजिस्टेंस। बट आप देख सकते हो ये फिलहाल 70 के ऊपर है और यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ये कर देगा। देखिए छोटा मोटा फॉल डेफिनेटली हो ही सकता है मार्केट में। यहाँ से अभी मार्केट 77 है, 70 से 70 आ जाए, 60 आ जाए, और 60 से दोबारा जंप करके जैसे कल हुआ था आज 80 या 90 तक पहुँच जाए। और दोस्तों याद रखना हम लोगों ने पहले ही लेवल डिस्कस किया था, और एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा नंबर है 3100, इसका मैंने कल भी मेरे थंबनेल में आप देख सकते हो, मैंने कल भी डाला था कि ब्रेकआउट इज ऑन इज वे to 3100, और अभी प्राइस ऑलमोस्ट 3080 के आसपास है, यानी $20 की मूवमेंट इज रिमेनिंग फॉर आवर टारगेट इज 3100 अगर आप कंसिडर करते हो तो भी। साइकोलॉजिकल लेवल से बहुत ऊपर है और टेक्निकल से सपोर्ट अगर देखिए, अगर यहाँ से मार्केट फॉल भी करता है तो आपकी बाइंग आनी चाहिए समवेयर। दिस इज 3033, अराउंड 3030 के अराउंड आपको अगर मार्केट मिलता है और मार्केट का जोन्स अच्छे खासे स्विंग्स रेडी होते हैं टू अपवर्ड्स या लॉस ऑफ मोमेंटम आप पकड़ सकते हो, तो आप यहाँ से एक कैच करके बाइंग पोजीशन पे जा सकते हो। डेफिनेटली अभी मुझे 3100 से पहले कुछ भी सेलिंग करने का दिल नहीं करेगा, और उससे पहले मैं बेरिश रहूँ ऐसा मुझे लगता नहीं है। आपका व्यू मुझसे डिफरेंट हो सकता है बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम सब एक दूसरे के अगेंस्ट होती ही है। सो शायद किसी को यहाँ पे सेल दिख रहा होगा पर मुझे फ़िलहाल यहाँ पे सेल
नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली अगर कुछ मोमेंटम होते हैं, कुछ कैंडल्स रेडी होती है, तो मैं भी यहाँ पे सेल के लिए ही सोचूंगा, और एक बार एक शॉर्ट टर्म के लिए, ना ही कि यहाँ मार्केट्स प्रेडिक्ट करूंगा कि यहाँ से मार्केट 3000 तक के नीचे चला जाए। सो एक शॉर्ट टर्म पे यानी एक $5-10 की मूवमेंट नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। फिलहाल आज के लिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कुछ जोन आपको दे देता हूँ। सो ये आज का जोन अगर आप देखो तो फिलहाल ये 3070 तक का डाउन लाइन तो कंफर्म हो गई है, बट अप लाइन अभी तक कंफर्म हुई नहीं है। शायद ये यहाँ पे ही हो जाए 3078 या 3080 या 3085 या 3090। अपवर्ड वी कांट प्रेडिक्ट बिकॉज मार्केट इज़ फुल्ली बुलिश्ड। मार्केट फिलहाल ऊपर की तरफ ही जा रहा है और मैं भी अभी मार्केट में बुलिश ही हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट डेवलपमेंट हो चुका है और एक रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि यहाँ से अगर ऊपर स्विंग होता है तो आपको नीचे नहीं ऊपर की तरफ ही देखना होगा। चलो फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है और मुझे वीडियो अपलोड भी करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्निकल्स में फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल पार्ट मैंने कवर कर दिया है। अगर यहाँ पे कुछ स्विंग्स रेडी होते हैं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो जब भी रेडी होगा। यानी अभी तो 11 बज रहे, शायद 12 बजे 1 बजे इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम हिसाब से 12 बजे 1 बजे जब भी यहाँ पे स्विंग कंप्लीट हो जाएगा, मैं लाइंस कंप्लीट करके पोस्ट सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसे देख सकोगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।